देखो, हमने पिछले वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की विस्तृत जानकारी की बात कर ली है। आज हमें उन्हीं महाद्वीपों पर चर्चा करते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जानकारी की बात करेंगे, किस प्रकार से ये है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है विस्तृत है। तो आइए देखिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में यह विश्व का कौन सा बड़ा महाद्वीप है। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपको पूछ ले तो क्षेत्रफल में यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यदि आपको जनसंख्या में पूछे कि जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप इसका स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान रहेगा चौथा। यानी कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद बात करते हैं इसी महाद्वीप पर कि इस महाद्वीप के खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता रहेंगे कोलंबस। कोलंबस कहां के थे? स्पेन निवासी थे। इन्होंने ध्यान रखना है 1492 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज की थी। तो देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के खोजकर्ता कोलंबस रहे थे, जिन्होंने इस महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में की है। इसके बाद आगे बात करते हैं इस महाद्वीप के उपनाम की। इस महाद्वीप को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो सभी महाद्वीपों के जो उपनाम है वह आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसको किस नाम से जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इस महाद्वीप में कुल कितने देश विद्यमान है। तो इस महाद्वीप में कुल आपके 29 देश विद्यमान है। कितने देश विद्यमान है? 29 देश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 29। इसी के साथ साथ बात करें यह महाद्वीप किसका भाग माना जाता है। यानी कि मैंने बताया था अंगारालैंड व गोंडवानालैंड, उनमें से उत्तरी अमेरिका किसका भाग माना जाता है? तो यह अंगारालैंड का भाग है, या इसे कह सकते हैं लोअर एशिया का, क्योंकि अंगारालैंड में केवल 3 ही महाद्वीप विद्यमान है। आपको ध्यान में रखना है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये है 3 महाद्वीप आपके अंगारालैंड के हिस्से से। बाकी जो भी महाद्वीप बच गए वह आपके गोंडवानालैंड के भागे रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है कौन कौन से गोलार्धों में विस्तृत है। तो यह उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में यह स्थित है या इसका विस्तार है। तो यह इस महाद्वीप की बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे इसी महाद्वीप पर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र विद्यमान है। तो देखिएगा, मैप के आधार पर देखेंगे उनको कि किस प्रकार से इस महाद्वीप के जो आसपास के क्षेत्र है वो है, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो देखो, इस प्रकार से यह उत्तरी अमेरिका विस्तृत है। इस प्रकार से ये विस्तृत है, ये उत्तरी अमेरिका है। देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है अलास्का। कौन सा क्षेत्र रहेगा? अलास्का। ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में, या कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा आता है? तो आता है आपका अलास्का। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है और इनकी सीमा पर देखो, बात करते हैं यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ झीलें स्थित है, वह भी ध्यान में रखना है आपको। इस प्रकार से झील निर्मित है। इन झीलों की भी बात करेंगे, कौन कौन सी झीलें हैं। तो इस प्रकार से सीमा है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका वो होगा कन्नाडा, ये कन्नाडा क्षेत्र रहेगा। इसके बाद बात करें ये वाला जो क्षेत्र है आपके पास
ये रहेगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, या कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिएगा, बात करें कनाडा यूएसए की जो सीमा है, इस पर कुछ झीलें विद्यमान है जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, तो इनकी भी आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करें यहां पर विद्यमान है मेक्सिको। कौन सा क्षेत्र रहेगा? मैक्सिको। और इसके बाद यहां का जो क्षेत्र है ये कहलाता है मध्य अमेरिका। और इस मध्य अमेरिका के बाद यहां पर एक क्षेत्र जो आता है वो रहता है आपका पनामा। यहां पर नीचे लिख देता हूं, ये वाला क्षेत्र रहेगा पनामा, ठीक है। और यहीं पर पनामा जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का या अलग करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से इस महाद्वीप के ये प्रमुख जो क्षेत्र है वो ध्यान में रखना है। अलास्का है, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, मध्य अमेरिका है, और सबसे लास्ट में आता है कौन सा? पनामा। इसके बाद बात करते हैं कि इस महाद्वीप के आसपास में कौन कौन से महासागर, कौन कौन से सागर और खाड़ी विद्यमान है। तो देखो, बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम दिशा में कौन सा महासागर विद्यमान है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपके उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में विद्यमान है। पूर्व दिशा की बात करें तो यहाँ पर हैगा अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि यह दक्षिणी अमेरिका के दोनों तरफ भी विद्यमान है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में वही प्रशांत महासागर है, और पूर्व की बात करें तो आपका अटलांटिक महासागर विद्यमान है। लेकिन इस महाद्वीप के उत्तर दिशा में एक महासागर विद्यमान है, और इस महासागर का जो नाम है वह रहेगा आपका आर्कटिक महासागर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर रहेगा, और उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर रहेगा। दक्षिण में पूछे तो कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी खाड़ियां आती है। तो देखिएगा, यहाँ पर कौन सा है? मैक्सिको। तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद बात करें, यहां पर कनाडा के पूर्वी दिशा में आती है खाड़ी जिसका नाम है बिसेक की खाड़ी, ठीक है साहब। इसके बाद बात करें कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में कोई खाड़ी है तो वह है हडसन की खाड़ी। तो यह इस महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियां हैं, ध्यान रखना है। हडसन की खाड़ी है, बिसेक की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद बात करें, यहाँ पर एक सागर विद्यमान है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर दिशा में है, और अलास्का कनाडा से यह लगता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि मध्य अमेरिका के पूर्व दिशा में यहाँ पर कुछ द्वीप समूह विद्यमान है, और इसे कहते हैं कैरेबियन द्वीप समूह। ये कौन सा द्वीप समूह रहेगा? कैरेबियन द्वीप समूह है। यहाँ पर भी एक सागर विद्यमान है, और उस सागर की बात करें तो वह सागर आपका रहेगा कैरेबियन सागर। यहाँ पर कौन सा सागर आता है? कैरेबियन सागर विद्यमान है। इसके बाद देखो, यहाँ पर बात करें, एक द्वीप विद्यमान है, और इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप विद्यमान है? ग्रीनलैंड द्वीप विद्यमान है। तो यह बात भी आपको ध्यान है। इसके बाद बात करते हैं इस ग्रीनलैंड और जो उत्तरी अमेरिका है इसके मध्य बिफेन खाड़ी स्थित है।
बिफेन खाड़ी स्थित है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है कि बिफेन खाड़ी स्थित है तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच। इस ग्रीनलैंड की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए द्वीप समूह नहीं है, ये द्वीप है। यदि द्वीप समूह आपको पूछे तो वह द्वीप समूह रहेगा आपका इंडोनेशिया। कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके कि विश्व की सबसे जो बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। तो यह है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन से महाद्वीप में है? तो वह आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और कौन सी खाड़ी है? तो वह मैक्सिको की खाड़ी है। तो यह इस महाद्वीप की प्रमुख विशेषता जो आपके है वो ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास रहेगा कनाडा। इस कनाडा क्षेत्र की बात करें तो यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व का दूसरा बड़ा देश। क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा देश वह आपका रूस रहेगा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी रहेगा। तो उनकी भी आगे बात करेंगे। इसी प्रकार बात करें इस कनाडा की तो यह विश्व का ऐसा देश है जो सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है। तो विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला देश। क्वेश्चन देखो, बात करते हैं कि विश्व का दूसरा बड़ा देश कनाडा रहेगा। तो विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला देश भी कौन सा रहेगा? कनाडा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना है कि विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगाने वाला देश वो आपका चीन रहेगा। कौन सा रहेगा? चीन। चीन की भी आगे बात करेंगे क्योंकि कितने देशों से ये सीमा लगाता है? 13 देशों से सीमा लगाता है। तो देखिएगा इस कनाडा की बात करें तो यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो कनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से यह महाद्वीप की कुछ प्रमुख विशेषताएं वह ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं कि इस महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें विद्यमान है उनकी बातें करते हैं। तो देखिएगा यह विस्तृत तौर पर आपको समझना है और इसमें यही चीज आपको वीडियो में देखने कि हमें एक्स्ट्रा क्या चीज मिलती है, क्या नॉलेज हमें प्राप्त हो रही है। तो वह चीजें ध्यान रखना है हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। और उससे संबंधित यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी महाद्वीप की आगे बात करते हैं कि इसमें प्रमुख कौन कौन सी झीलें विद्यमान है। तो बहुत सारी इसमें प्रमुख झीलें विद्यमान है तो उनकी विस्तृत जानकारी की बातें करते हैं। याद करते रहना, विशेषताएं बहुत सारी आएगी आपके पास। तो देखिएगा बात करते हैं, हमारे पास है प्रमुख झील। प्रमुख झीलों में से बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो उत्तरी कनाडा क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा का जो क्षेत्र है यह उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। क्वेश्चन ध्यान रखना है कि उत्तरी कनाडा जो है या इसका जो क्षेत्र है वह उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इसी कारण इस उत्तरी ध्रुव के समीप वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या जमी रहेगी? बर्फ। क्या रहेगी? बर्फ। अब बर्फ जमेगी जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में यह जो बर्फ है वो आपकी पिघलना प्रारंभ हो जाती है। पिघलने के कारण यह पिघलना प्रारंभ हो जाती है और इससे झीलों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होगा? झीलों का निर्माण।
और इन झीलों का जो निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका कैनेडियन शिल्ड। क्या कहलाता है, कैनेडियन शिल्ड, या इसे कह सकते हैं लोरेशियन शिल्ड। तो यह दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि कैनेडियन शिल्ड या लोरेशियन शिल्ड क्या है। तो कनाडा का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती क्षेत्र है, उसमें बर्फ जमी होती है और जैसे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो यह बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाती है और झीलों का निर्माण हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, कैनेडियन शिल्ड या लोरेशियन शिल्ड कहते हैं। इसमें कितनी झीलें सम्मिलित है, तो इसमें 5 झील सम्मिलित है। कितनी झीलें, 5 झील इसमें शामिल है। तो वह झीलें कौन कौन सी है उनकी बातें करते हैं। तो देखिएगा इसमें सम्मिलित झीलें कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। एक झील रहेगी जिसका नाम है ग्रेट बियर। कौन सी झील है, ग्रेट बियर। दूसरी रहेगी ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील, ठीक है। इसके बाद बात करें नंबर 3, जिसे कह सकते हैं अथाउस्का। कौन सी है, अथाउस्का झील। इसके बाद बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 जो हमारे पास रहेगी रेनडियर, रेनडियर झील है। नंबर 5 की बात करें तो इसे बोला जाता है विनिपेग झील। तो इस प्रकार की झीलें आपकी कैनेडियन शिल्ड में या उत्तरी कनाडा के क्षेत्र में स्थित है। अब देखिएगा बात करें कि ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील से ध्यान रखना है आर्कटिक वर्त गुजरता है। समझ में आ गई क्या, यानी कि आर्कटिक रेखा गुजरती है। इस आर्कटिक रेखा को कह सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह इस झील से होकर गुजरता है। तो मेन चीज ध्यान रखना है आर्कटिक वर्त या आर्कटिक रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन सी झील से गुजरती है, तो वह आपके ग्रेट बियर झील से गुजरती है। कौन से देश में, तो ये कनाडा देश में स्थित है। ग्रेट स्लेव झील की बात करें तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, इतना ही ध्यान रखना है कि इस झील से एक नदी प्रवाहित होती है, वह कौन सी है, मैकेंजी, मैकेंजी नदी प्रवाहित होती है। यानी कि उस झील का क्या होता है, उद्गम। वैसे आगे नदियों में बात कर लेंगे। तो देखिएगा आर्कटिक वर्त गुजरता है ग्रेट बियर झील से। ग्रेट स्लेव झील से कौन सी नदी निकलती है, तो आपकी मैकेंजी नदी निकलती है। इसके बाद बात करते हैं अथाउस्का झील। कौन सी झील है, अथाउस्का। अथाउस्का झील का जो उत्तरी क्षेत्र है उस क्षेत्र में यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तरी क्षेत्र है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो यह अथाउस्का झील है जिसके समीपवर्ती क्षेत्र में आपके यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। विनिपेग झील की बात करें तो इसका आसपास का जो क्षेत्र है गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और विनिपेग इसी क्षेत्र में, इसी झील के समीप विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी स्थित है, सबसे बड़ी गेहूं मंडी स्थित है। तो क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहां पर स्थित है, तो विनिपेग शहर, विनिपेग झील के समीप पे स्थित है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कैनेडियन शिल्ड या लोरेशियन शिल्ड की बात है, इसमें कौन कौन सी झीलें सम्मिलित है वह विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। तो यह इस महाद्वीप की प्रमुख कैनेडियन शिल्ड में सम्मिलित झीलें हैं। अब आगे देखिएगा और इस महाद्वीप में कौन सी झीलें हैं, तो अभी बताया था आपको कि कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित झीलें जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट लेक्स भी पूछेगा कि ये क्या है या कौन कौन सी झीलें इसमें सम्मिलित है, तो उनकी भी बातें करते हैं। तो देखिएगा ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स की बात करें तो यह जो झीलें हैं, ठीक है, यह यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है। ग्रेट लेक्स की बात करें तो यह कनाडा
व यूएसए की सीमा पर है। ग्रेट लेक्स जो है हमारे कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। इसमें कितनी झील सम्मिलित है? इसमें 5 झील शामिल है। इसमें भी कितनी? 5। कैनेडियन शिल्ड में भी कितनी? 5। दोनों में 5-5 है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेट लेक्स में झील सम्मिलित है और कौन सी कैनेडियन शिल्ड में सम्मिलित है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिएगा, इसमें बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास झील आएगी वह है सुपीरियर। इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। एक झील हमारे पास रहेगी जिसका नाम है ह्यूरन झील। ह्यूरन झील, ठीक है साहब। एक हमारे पास रहेगी नंबर 3 जिसका नाम है मिशिगन झील। एक रहेगी हमारे पास जिसे बोला जाता है इरी झील। कौन सी झील है? इरी झील। इसके बाद नंबर 5 की बात करें, उस झील का नाम है ओंटेरिया झील। कौन सी झील रहेगी? ओंटेरिया झील। तो यह आपकी ग्रेट लेक्स में सम्मिलित या कनाडा यूएसए की सीमा पर स्थित झील है। देखिएगा, इनमें एक झील ऐसी है जो कनाडा यूएसए की सीमा पर नहीं स्थित है, तो वह रहेगी आपकी मिशिगन झील। यह केवल यूएसए में स्थित है। बाकी ये जो झीलें बच गई यह कनाडा और यूएसए दोनों में आती है। तो देखिएगा, बात करते हैं सुपीरियर झील की। सुपीरियर झील की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है। ताजे मीठे पानी की झील है। तो क्वेश्चन पूछेगा कई बार आपको कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं कि सुपीरियर झील पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र वो रहेगा डूथुस औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसी प्रकार जो शहर आपके कौन सी झील पर स्थित है? सुपीरियर झील पर स्थित है। इसी प्रकार ह्यूरन झील की बात करें तो यह कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। आगे देखिएगा, मिशिगन झील की बात करें तो यह यूएसए में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह यूएसए में स्थित है। आगे बात करते हैं, इस मिशिगन झील पर भी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। एक रहेगा गेरी और एक रहेगा आपका जिसे कह सकते हैं शिकागो औद्योगिक क्षेत्र। तो यह दोनों आपको ध्यान रखना है कि शिकागो व गेरी औद्योगिक क्षेत्र कौन सी झील पर स्थित है? मिशिगन झील, जो कि मिशिगन झील आपकी है यूएसए में स्थित है। इसी प्रकार बात करें इरी झील की बात करें तो इस झील के समीपवर्ती क्षेत्र में आता है डेट्रॉयट औद्योगिक क्षेत्र। और इस डेट्रॉयट औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल यानी कि यहाँ पर वाहनों के पार्ट्स बनाए जाते हैं, इसी कारण इसे ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि वह क्षेत्र जो ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है तो आपका डेट्रॉयट औद्योगिक क्षेत्र है। इसी प्रकार ओंटारिया झील की बात करें तो ओंटारिया झील की मुख्य विशेषता ध्यान रखना है कि इस पर एक तो हैमिल्टन औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सी झील पर कौन सा क्षेत्र विद्यमान है, इसके साथ साथ उनकी प्रमुख विशेषताएं। तो देखिएगा, ग्रेट लेक्स कनाडा यूएसए की सीमा पर स्थित झीलें हैं।
जिसमें 5 प्रमुख जिले शामिल है। बात करें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, यह इसमें सम्मिलित प्रमुख जिले हैं। सुपीरियर झील यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है और इस झील पर डूतुस औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ह्यूरन झील, यह कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। इसके बाद बात करें मिशिगन झील, यह यूएसए में स्थित झील है और इस पर गेरी व शिकागो औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इसके बाद इरी झील की बात करें तो इस पर इसके आसपास क्षेत्र में डेट्रॉइट औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर ऑटोमोबाइल यानी कि वाहनों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसी कारण इस डेट्रॉइट क्षेत्र को ऑटोमोबाइल की नगरी के नाम से जाना जाता है। ओंटारियो झील की बात करें तो यह झील जो है, इस झील के क्षेत्र में हैमिल्टन औद्योगिक क्षेत्र है और इससे सेंट लॉरेंस नदी प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा से ध्यान रखना है। बाकी इस नदी की बात करें, आगे नदियों में पढ़ेंगे कौन सी नदी कहां से निकलती है। अब इन्हीं झीलों से एक संबंधित बात है जिसकी बात करते हैं वे कि जो सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है, इनको जोड़ने का कार्य कौन सी नहर करती है। तो देखिएगा ये आपके पास है सुपीरियर झील और यहां पर रहेगी आपकी कौन सी, ह्यूरन झील। समझ में आ गई बात। ये सुपीरियर झील है, ये ह्यूरन झील है। इन दोनों का जो मिलान करती है, जोड़ने का कार्य करती है, वो एक नहर रहेगी, सू नहर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है कि सू नहर विद्यमान है तो वह आपकी सुपीरियर व ह्यूरन झील के मध्य विद्यमान है, या कह सकते हैं सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ने का कार्य करती है। इसी प्रकार एक झील और ध्यान रखना है, इरी, और एक झील ध्यान रखना है जिसका नाम है ओंटारियो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों झीलों को जोड़ने का कार्य करती है, वह आपके नहर रहेगी वेलेन नहर। वेलेन नहर है और इस वेलेन नहर पर ही ध्यान रखना एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इरी व ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात विद्यमान है। तो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है और कौन सी नहर, तो वो वेलेन नहर। ध्यान में रखना है इरी झील व ओंटारियो झील के मध्य जो जोड़ने का कार्य करती है वह वेलेन नहर रहेगी और इन पर स्थित जलप्रपात कौन सा रहेगा, नियाग्रा जलप्रपात। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो झीलों से संबंधित जो बातें हैं मैंने बता दी है, कौन सी कैनेडियन शील्ड में, कौन सी ग्रेट लेक्स में सम्मिलित जिले हैं। दोनों में 5-5 है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैनेडियन शील्ड में झील है और कौन सा आपके ग्रेट लेक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। लेकिन बताना जरूर है, आप बताने में कंजूसाई करते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।